CBSE. This is a science class. The chapter is chemical reaction and equation. Part 2. Part 1 में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपकी स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फिर मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपसे प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। आज मैं आपसे बात करूंगा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन किन किन चीजों में इन्वॉल्व होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो चेंज इन स्टेट, किसी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध है, दूध का दही में चेंज हो जाना, दोनों का में डिफरेंस है। चेंज इन स्टेट, दूध अलग है, लिक्विड है, और वो थोड़ा गाढ़ा होता है, फ्लूइड टाइप में होता है, सेमी सॉलिड होता है स्टेट। उसके बाद चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आ जाती है। केमिकल इक्वेशन जहां होता है वहां जो रिएक्टेंट्स होता है और उसका जो प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में चेंजेस आ जाती है, तो उसे कहते हैं चेंज इन कलर। नंबर 3 है चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हम चूने को पानी में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक तो एक्सोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और एक्सोथर्मिक में एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। जो आपके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। उसके बाद होता है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। माने जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कई प्रकार की गैसेस निकलती है, तो उसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो कई प्रकार की गैसेस निकलती है। अब बात करें, फिर से एक बात देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व माने केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी पदार्थ के स्टेट में चेंजेस आती हैं। चेंज ऑफ कलर, कलर में चेंजेस आ जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, मैंने आपको कहा 2 प्रकार से चेंजेस होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक और होता है एक एंडोथर्मिक। 2 तरह का एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का बढ़ना, जैसे आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, आपने खाना खाया, उसके बाद आपने रेस्पिरेशन किया, तो जहां आपके एनर्जी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर जाकर और आप में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, माने कई तरह की गैसेस निकलती है। जैसे आपके अंदर अगर रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तरह तरह के केमिकल रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब है वे ऑफ representing a chemical reaction। आप केमिकल रिएक्शन को कितने प्रकार से दिखा सकते हैं। हम केमिकल इक्वेशन को 2 प्रकार से दिखा सकते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन, और दूसरा होता है केमिकल इक्वेशन। दो तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो वर्ड इक्वेशन के रूप में और दूसरा केमिकल इक्वेशन। तो जरा देखते हैं वर्ड इक्वेशन क्या है। जिंक, जैसे हमने कोई भी एक रिएक्शन ले लिया तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और ये है रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट RHS में आएगा ये, और ये है आपका प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि इसको हमने वर्ड के रूप में लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन जब इसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? Zn मींस जिंक, सिंबल है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये क्या है? रिएक्टेंट है। इजिकल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। देखिए दोनों साइड बैलेंस है, Zn का एक है, SO4 और H2। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रोडक्ट। तो way of representing the chemical reaction, as you see here, chemical equation, as I already tell you, Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2. Zn plus H2SO4 is a reactant left hand side, placing left hand side, and ZnSO4 plus H2 right hand side, that is a product. Now we discuss about chemical equation. Chemical equation. रासायनिक समीकरण क्या होता है? क्या प्रॉपर्टीज होती है रासायनिक समीकरण? एक केमिकल इक्वेशन a chemical reaction can be represented by chemical equation, by chemical equation. It involves uses of symbols, symbol of elements or chemical formula of reactant and product with mention of the physical
स्टेट। तो जैसा कि आप यहां देख ही रहे हैं कि हमने जैसा लिखा है, जरा देखते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। जैसे यहां Mg सॉलिड प्लस O2 गैस इजिकल टू MgO, Mg प्लस O2 इजिकल टू 2MgO, 2Mg। तो ये आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बर्ड विद एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम react with oxygen magnesium oxide। टू MgO। तो ये आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ द सिंबल्स, इसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है, ऑफ द एलिमेंट और द केमिकल फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां आप देख रहे हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट विद मेंशन द फिजिकल स्टेट और उनकी फिजिकल, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड और ऑक्सीजन गैस हमने यहां पे शो किया। नेक्स्ट पॉइंट है द नेसेसरी कंडीशन necessary condition such as temperature, अब उसको होने के लिए एक तो टेम्परेचर, तापमान की आवश्यकता होती है, प्रेशर और प्रेशर चाहिए और कैटलिस्ट should be written on arrow between reactant and product, reactant and product। द नेसेसरी कंडीशन माने ये जो रिएक्शन होगा, ये दोनों का रिएक्शन होगा, उसके लिए हमें पहला टेम्परेचर चाहिए, दूसरा प्रेशर। ये केवल लेबोरेटरी में ही हो सकता है, खुले में नहीं हो सकता, लेबोरेटरी में हो सकता है। और कैटालिस्ट माने एरो के ऊपर कौन सा कंडीशन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी है ये सब यहाँ पे लिखा जाएगा। हीट है, एनर्जी है, जो भी है वो वहां लिखा जाएगा। शुड बी रिटन ऑन एरो, एरो के ऊपर लिखा जाता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे CaCO3
CaCO3। अब इसके ऊपर हमने लिखा हीट, तो ये टूट गया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। यहां पे है लाइमस्टोन, जब उसको हीट दिया जाता है तो वो क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें इन दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द केमिकल इक्वेशन in it involved used to the symbols of the element or the chemical formula। element या chemical formula आप लिखेंगे of reactant and product with mention of the physical state, उसकी physical state। number second point है the necessary conditions such as temperature, pressure or catalyst should be written on arrow between reactant and the products। इसका जो वो है, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो है एरो के ऊपर आपने क्या किया है, उसको ठंडा किया है या गर्म किया है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन लेने के बाद वो कैसे रिएक्शन कर रहा है उसको इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। कल हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन के बाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और उसे बार बार समझें। बार बार इसे चलाएंगे आपको क्लियर होगा कि कहां पर क्या बातें कही जा रही हैं। जितनी बार उसे सुनेंगे उतनी बार, देखिए 2-3 तरीके से याद किया जाता है। सुन के याद किया जा सकता है, लिख के याद किया जा सकता है, प्रैक्टिस के द्वारा याद किया जाता है। जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप उसे देखोगे नहीं, तो आपके दिमाग में आएगा कैसे। समझ के करोगे तो समझने के लिए भी आपको उसको समझना जरूरी है, उसको जानना तो जरूरी है ना। तो उसका प्रोसीजर यही है कि आप उसे देखो, कई बार देखो और उसको लर्निंग प्रोसीजर तक ले जाओ और उसे याद कर लो। थैंक यू।